सर देखिए, ये हम लोग आदिवासी समाज के व्यक्तियों के द्वारा एक दिवड़ी राष्ट्रग्राम में बैठक रखे थे और इससे पहले भी 3-4 बैठक हुई थी। और ये जो दिवड़ी सारना स्थल और दिवड़ी में अभी सारना स्थल के उपरांत अभी जो मंदिर बनाया गया है और मंदिर बनाने के बाद कोरोना काल के समय से यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाई गई, जो कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष एसडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं। और ये ट्रस्ट का विरोध करने के लिए दिवड़ी में संयुक्त ग्राम सभा की बैठक रखी गई थी। आज जो बैठक हुआ था तो सूचना था सबको? हाँ, आज की बैठक की सूचना हम लोग सांसद महोदय को भी दिए थे, विधायक महोदय को भी दिए थे और सीओ साहब को भी दिए थे और थाना प्रभारी को भी दिए थे और आम जनताओं को संयुक्त बैठक में आने की सूचना दिया हुआ था। लेकिन आज जो बैठक होने से पहले मंदिर में ताला भी लगाया गया था। हाँ, ये संयुक्त ग्राम सभा रखने से पहले दिवड़ी ग्राम सभा के व्यक्तियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो भी दिवड़ी के जो व्यक्ति हैं, अधिकतर व्यक्ति या आप मंदिर बोलिए या सरना बोलिए, तो अधिकतर किसी का दुकान है, तो कोई पकौड़ी का दुकान है, कोई फूल का दुकान है, कोई वहाँ साफ़ सफाई करता है, तो कोई वहाँ पूजा करवाता है पहानों के द्वारा, तो सभी एंगेज रहते हैं। तो परसेंटेज 90% आदमी वहाँ मंदिर में एंगेज रहते हैं। तो अब हम देखिए, कोई भी जब ग्राम सभा होता है, चाहे संयुक्त ग्राम सभा होता है, उस दिन किसी भी टाइप का काम को अंजाम नहीं दिया जाता है। और ये हम लोग बंद रखे थे कि कुछ देर के लिए जब प्रशासन आएंगे 10 बजे 12 बजे तक, तो जो भी एक निर्णय आएगा उसके बाद मंदिर के दरवाज़ा को खोलेंगे। लेकिन हम लोग भी समय नहीं होने के कारण सामाजिक कार्यकर्ता थे, हम लोग समय से नहीं पहुँचे और वो लोग आक्रोश में आके ये लोग किसी बोल रहे थे ग्रामीणों के द्वारा, हम लोग पहुँचे नहीं थे उस समय, आक्रोश में आके एसडीओ साहब के सामने और डीएसपी साहब के सामने ये कोई बजरंग दल या आरएसएस के व्यक्तियों के द्वारा कहने और दबाने से वहाँ पे फिर ये लोग के ताला तोड़ा। ये सूचना हम लोग को मिली और हम लोग को जाने से पहले ताला जब लगा गया था तो पुजारी लोगों को भी तो परेशानी हो रही थी। सर, परेशानी तो सबको होगी जब पूरा ग्राम को ही परेशानी है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति से ट्रस्ट बनाया गया, तो ग्रामीणों को तो काफ़ी 3-4 साल से यहाँ पीड़ा उत्पन्न सहना पड़ रहा है। सफलतापूर्वक जो वार्ता होना था, आज हो पाया? देखिए, सफलतापूर्वक वार्ता कैसे होगी जब ग्राम सभा की बैठक को वो बोलेंगे प्रशासन के एसडीओ साहब के अंतर्गत, जो पूरा हम जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी को लेटर निर्गत कराए थे कि यहाँ संयुक्त ग्राम सभा की बैठक हो रही है। उसके उपरांत ये वहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि 144 यहाँ लागू हो गया, आप लोग को ग्राम सभा यहाँ नहीं करना है, यहाँ से भाग जाइए। जो कि सभी ग्रामीण वहाँ 50 मीटर 25 मीटर के अंदर उनका सभी का घर है। तो ये लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि जब तक यहाँ सारना स्थल है या मंदिर है, इसका निर्णय तभी होगा जब ग्राम सभा की कोई सुना जाएगा। लेकिन जब ये ट्रस्ट बनाए तो ग्राम सभा को नहीं पूछा गया है, कहीं भी किसी अधिकारी के साथ बैठक नहीं किया गया है और ग्राम सभा को कोरोना काल में आनन फानन में जाके बनाया गया है। और इसमें आज से ही नहीं, कोरोना काल के समय से भी ग्रामीणों को रोका जा रहा था और वहाँ प्रशासन के व्यक्ति जा रहे थे और उसी आनन फानन में कोरोना काल में ये ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें कि दिवड़ी ग्राम के ग्राम प्रधान का साइन नहीं है और उसी 3 साल से ये ट्रस्ट का विरोध हो रहा है। लेकिन इसमें कोई भी हमारे जब एसडीओ साहब भी ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, सीओ साहब भी वहाँ के जो दान पेटी के पैसा को 7 बजे रात को ताला तोड़ के ला रहे हैं। जब वहाँ पैसा निकाला जाता है तो चारों तरफ से ताला बंद करके निकाला जाता है। 15-20 पुलिस प्रशासन के साथ पैसा निकाला जाता है और वो पैसा को वो लोग सीओ साहब का कार्यालय में लाते हैं, वहाँ गिनते हैं। हिसाब किताब देखिए, हिसाब किताब तो ग्रामीण के सामने करना पड़ेगा ना। अब ग्रामीण को दरकिनार करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? यानी कि आप क्या अंग्रेज राज चलाना चाहते हैं यहाँ पे? वहाँ तो अतिक्रमण होकर सुंदरीकरण भी हो रहा है।
सुंदरीकरण, देखिए सुंदरीकरण के लिए भी ये विवादित बढ़ गया, क्योंकि सुंदरीकरण करने के लिए भी जो हेमंत सरकार ने 8 करोड़ रुपया का जो राशि नियुक्तिकरण किया, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बिना ग्राम सभा को पूछे ही वहाँ कैसे सुंदरीकरण होगा? जो दीवड़ी, हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो दीरी पूजा स्थल बोलिए, चाहे दीवड़ी मंदिर बोलिए, चाहे दीवड़ी गांव बोलिए, ये तीनों नाम गांव से ही जुड़ा हुआ है और ये प्राचीन काली मंदिर है। और आज के डेट में आज ये चीज़ बार बार हम एसडीओ साहब को बताना चाहे कि जो प्राचीन काली मंदिर है, तो प्राचीन काल से असुरों के द्वारा बनाया हुआ ये पूजा स्थल था। लेकिन ये जो 3 साल पहले कोरोना काल के समय बनाया हुआ ट्रस्ट को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल के मंदिर का जो बोर्ड लगा था उसको भी ट्रस्ट बनने के बाद से उस बोर्ड को हटा दिया गया, जो कि स्वर्गीय श्री रमेश सिंह मुंडा के द्वारा लगाया गया था। ये चीज़ जी उसी का बेटा के द्वारा वो हटाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये प्रशासन मनमर्जी कर रही है और पॉलिटिशियन मनमर्जी कर रहे हैं। इसका विरोध ग्राम सभा की पुरजोर विरोध कर रही है ग्राम सभा। अच्छा, ये कितने दिनों से ये चल रही है? ये सब जब से ये ट्रस्ट यहाँ पर बनाया तब से चल रही है। उससे पहले यहाँ के जो तमाड़ क्षेत्र के मूलवासी, आदिवासी, सभी टाइप का आदमी पूजा जाके करते थे। उसके उपरांत भी कोर्ट में केस चलती थी, लेकिन वहाँ ब्राह्मण भी पूजा करते थे, वहाँ पे हमारा पहान भी पूजा करते थे। तो ये सब हम लोग का समन्वय था। लेकिन वहाँ जब ब्राह्मण भी पूजा कर रही है और पहान भी पूजा कर रही है, किसी टाइप का जो आपस में समन्वय था, और उसको ट्रस्ट बना के सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम, ग्राम सभा की जो अधिकार है उसको सरकार को फ़ायदा पहुंचाने का काम किए हैं। तो इसीलिए इसका विरोध अभी बढ़ चुका है। ऐसे समाप्त कैसे होगा? समाप्त होने का एक ही कारण है, हमारा एक मांग है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आज कोई भी झारखंड सरकार बोल के, हम जो सरकार बोलते हैं, ये सरकार के रूप में ग्राम सभा को सही मायने नहीं मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि आज से सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार हो, आज 23 साल के दौरान आज पेशा कानून को भटकाया जा रहा है। अब पेशा कानून में साफ लिखा हुआ है, 1 साल के 1996 में जब पेशा कानून लागू हुआ, तो पेशा कानून लागू नहीं करेंगे तो साफ लिखा हुआ था कि 1 साल के बाद स्वतः फिर ग्राम सभा या रूढ़ी प्रथा यहाँ पर लागू रहेगी। उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे संविधान में लिखा हुआ कानून को ग्राम सभा बोलिए, 5वीं अनुसूची बोलिए, CNT एक्ट बोलिए, और इस सब को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और आदिवासी समाज के यहाँ बहुल जनसंख्यक है, तो आदिवासी समाज हमेशा कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में पीछे रहते हैं और इसमें ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से क्या होगा? फिर से वही, तो आज हम लोग ने एक ताला लगाए थे और कोई संवाद होने के बाद SDM साहब के बाद हम ताला खोलते हैं, लेकिन उससे पहले ताला तोड़वा गया था। और एक चीज़ बता रहे हैं, ताला तोड़वाने का कारण और भी समाज के द्वारा वहाँ दबाव डाला गया और ताला तोड़ा गया। एक समाज ताला लगा रही है, यानी कि ग्रामीण ग्राम सभा ताला लगा रही है, और बाहर के आदमी जाके दीवड़ी ग्राम सभा के ताला को तोड़ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं बाहरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। आपका परिचय? मेरा परिचय पूर्णचंद्र मुंडा। आप क्या वहाँ जो आज गए थे दीवड़ी मंदिर में भी नेतृत्व आप भी कर रहे थे? हाँ। तो उसे आपको क्या परिचय में कहा जा सकता है? देखिए, हम लोग तो समाज की अगुवा करता है, खासकर हम 5वीं अनुसूची की अगुवा करते हैं। जो भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ये खुटकटी क्षेत्र है, ग्राम सभा की बात बोलते हैं, संविधान की बात बोलते हैं, जनता को जगाने की काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये सरकार है ना, सरकार की सारा संपत्ति नहीं है, कुछ संपत्ति यहाँ ग्राम सभा की है, और ग्राम सभा को भी कुछ पावर मिला है। तो ग्राम सभा के पावर के अंतर्गत ग्राम सभा को सरकार से ही मांग करें, ग्राम सभा को मजबूत करने का काम सरकार को करनी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा को ये निरस्त करने की काम कर रहे हैं।